नमस्कार। मेरा नाम नंदन है और मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आपको जो है मैं किशोरावस्था के बारे में जानकारी दूंगा। अच्छी लगेगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। एडोलसेंट जो है किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था हमारी जो है 10 से लेकर 19 साल की जो बालक बालिकाएं होती हैं उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। पहले हमारी जो है सबसे पहले बाल्यावस्था आती है, फिर उसके बाद जो है किशोरावस्था आती है, उसके बाद हमारी जो है युवावस्था आती है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। ये अलग अलग जो है ऐसी साइकिल चलती है इंसान के साथ में। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे किशोरावस्था की। जो हमारे 10 से लेकर 19 साल के जो भी बालक बालिकाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम 10 साल से छोटे और 19 साल से बड़े लोगों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। इसमें क्या होता है, पहले इसको जो है 12 से 17 साल जो किशोरावस्था बताई गई थी, मगर अभी एनएचएम ने इसको जो 10 से 19 साल के जितने भी बालक बालिकाएं उनको जो है किशोरावस्था में जो है काउंट किया गया है। और इसके अंदर हम इसकी परिभाषा बताएंगे आज आपको, और किशोरावस्था में होने वाले और जीवन कौशल विकास पर बात करेंगे, किशोर स्वास्थ्य के मुद्दों को समझेंगे और लिंग संवेदनशीलता के विकास के बारे में चर्चा करेंगे और यौन शिक्षा एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में चर्चा करेंगे, निर्णय क्षमता के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे कि आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, स्कूल इंटरमीडिएट का, तो उसमें जो परीक्षाओं में जो मानसिक दबाव होता है, इसलिए ये टॉपिक मैंने अभी इसको लिया है इसमें। और पीयर प्रेशर तथा उससे बचने वाले उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमारा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा गया है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तित काल है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आज एक बेटी है वो जो है कल एक दिन वो भी बहू बनेगी, वो माँ बनेगी और फिर वही एक दिन सास बनेगी। मतलब इनकी एक इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है। तो अब हम इसमें जो किशोरावस्था को मैंने इसलिए चूज करा है, और किशोरावस्था जो एक ऐसी अवस्था है, जैसे परिभाषा में भी लिखा है, बहुत एक कठिन एक इसमें क्या करती है कि इसमें बालक बालिकाएं होते हैं वो अपने आप को इतने सहज महसूस नहीं करते हैं। तो उनको जो है हमने कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे उनको गाइड करना है, ये हमारे सभी गार्जियंस के, टीचर्स और मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स आदि सभी लोगों का जो इसमें सहयोग होना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक प्रॉब्लम है। सभी जो भी किशोर किशोरियां होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत कोई भी बात एकदम शेयर नहीं कर पाते हैं, ये अवस्था ही ऐसी होती है, तो इसमें वो बहुत हेजिटेशन फील करते हैं, शर्मिंदगी फील करते हैं। तो इसको उससे उनको जो है कैसे बाहर लाना है, कैसे इन चीजों को उनको समझाना है, उसके बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। और अब इसमें हम एक बात करते हैं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के बारे में। इसमें हम जो है उनके शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। जो एक गर्ल्स होती है, जो बालिका होती है, उनमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो एक हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो उससे हमारे शरीर में जो बहुत सारे ऐसे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन बदलाव आते हैं। तो उन बदलावों को आने में वो बहुत सारी चीजें जो है उनको लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, तो जो घबराते हैं, तो उस चीज को हमें उनको जो है गाइड करना है, मोटिवेट करना है। गार्जियन की भी जिम्मेदारी है कि बेटा ये जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन में अगर नॉर्मल चीजें, जैसे हमारे जब ये शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं, तो जो एक बालिका होती है तो उनकी आवाज जो सुरीली होने लगती है और मुहासे आने लगते हैं और मासिक धर्म शुरू होने लगता है, स्तनों का विकास होना और हार्मोनल परिवर्तन और उनकी प्रजनन आदि का विकास होना, ये सब कुछ चीजें जो है होने लगती हैं। लेकिन वो अपने आप को असहज महसूस करती हैं। ऐसी बॉयज होते हैं और किशोर होते हैं, उनको भी बहुत सारी चीजों की, अगर जब दाढ़ी मोछ ये सब चीजें आती हैं तो वो चीजें उनके अंदर उनकी आवाज भारी होने लग जाती है। तो ये सब चीजें जो है उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। लेकिन उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज, क्योंकि हमारे स्कूल में ये सब चीजों के बारे में, भलाई पढ़ाई के बारे में तो चर्चा होती है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में नहीं बात होती है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज करा है। तो आज इन सभी गार्जियंस को और सभी टीचर्स को, सभी को जो है किशोरावस्था में जो बदलाव होते हैं तो उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि मतलब उनको कैसे मोटिवेट करा जाए, कैसे गाइड किया जाए कि ये हमारे लिए जो ये परिवर्तन होता है एक नॉर्मल परिवर्तन है, ये सभी में होता है, पहले हम में भी हुआ था और आज आप लोगों में भी ये हो रहा है, करके हम उनको जो गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और जिससे कि ये अगर, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है, अगर किसी में ये शारीरिक मानसिक बदलाव अगर नहीं हो रहे सही समय पर, तो उनको जो है ये भी गाइड करना है कि आप जो है डॉक्टर के पास जाके एडवाइस ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लिया कि एक बालिका का जो मासिक धर्म 11 से 12 साल से शुरू होकर 14-15 साल में जो है उसके मासिक धर्म जो है होने बहुत आवश्यक है। अगर नहीं हो रहे, लेट हो रही है या 10 साल से पहले ही हो जा रहे हैं, मासिक चक्र शुरू हो जा रहा है, या फिर 15 साल के बाद में अगर हो रहा है,
लेट हो रहा है, तो उस कंडीशन पे जो है उनको ये उसके लिए एबनॉर्मल कंडीशन है, उसको जो डॉक्टर से जो एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसका टाइम पर इलाज होगा तो उसका जीवन जो है, हम उसके जीवन को सही कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा किशोरावस्था का परिवर्तन, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के बारे में मैंने बात कर ली है। इसके बाद जो है जीवन कौशल विकास पर निर्माण। अब इसमें हम ये समझाना चाहेंगे कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो है बहुत एक चुनौतियां होती हैं एक प्रकार से, क्योंकि उनको आगे फिर कैसे उनको बनना है और कैसे, क्योंकि ये चुनौतियां जो होती हैं, ये उन चुनौतियों को निपटना कैसे है, क्योंकि स्कूल के बाहर का जो उनका जो माहौल है, तो उसमें वास्तविक जीवन कैसे सीखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मतलब जो कैसे, मतलब जो जीवन जो है उनके जीवन को कैसे क्रिटिकल बनाया जा सकता है, और वो उनके अंदर जो है कोई निर्णय लेने की क्षमता जो है कैसे डेवलप की जाए। जीवन कौशल के निर्माण के बारे में जो बात कर रहा था, जैसे मैंने इस पे लिखा हुआ है, चुनौतियों से निपटना। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम आज उनको ऐसे सही से मोटिवेट करेंगे, अगर उनको सही कैरियर काउंसलिंग देंगे, सही गाइडलाइन अगर उनको देंगे, तो आगे जाके अपने जीवन में कौशल विकास में जो उनका जो है मतलब उनका एक गोल जो है अचीव हो जाएगा। तो इसलिए हमने उनको जो है, क्योंकि जो ये विद्यालय से बाहर भी कैसे रहना है, इसके बारे में भी उनको जो है सिखाना है। तो इसमें जैसे मैं बताता हूँ कि उनको अगर कोई क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर है तो उसको विकसित करना है, और दूसरा अगर उनका क्रिएटिव रचनात्मक अगर इस तरीके का उनका माइंड है तो उसमें भी उनको मदद करनी है। इसमें जो हमारे गार्जियन की और टीचर्स की सभी की भूमिका होनी चाहिए। और दूसरा डिसीजन लेने में, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जहां पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें जो है उनकी जो है डिसीजन लेने में जो मदद करनी चाहिए। और दूसरी जो है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम अगर उनके साथ आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हमें हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको इसमें एक बार ऐसी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं जीवन कौशल विकास के निर्माण के बारे में बात करूं, एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा था, वो अपने फादर से जो है साइकिल मांगता है, बोलता है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, लेकिन उनके पापा ने उसको जो है साइकिल नहीं दिलाई, और उस बच्चे ने जो है घर से भाग के जो है अपने आप को सुसाइड कर दी थी। तो ये ऐसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि मतलब मैं गलत कदम उठा रहा हूँ, मैं गलत रास्ते की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि ये एज ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी अहम भूमिका है, जो गार्जियंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सभी लोग अगर उनको मोटिवेट करें और सही डायरेक्शन में अगर उनको सही तरीके से उनको समझाया जाएगा, तो वो अगर सही जाके अपने सही पॉइंट में जाएंगे। ये बता दिया था मैंने आपको, डिसीजन निर्माण लेने के बारे में बता दिया था कि कैसे उसको निर्णय लेना है। तो यहाँ पर अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उनके पास, तो उसको भी हमें डेवलप करना है और उनको बताना है। और IPR जो है इंटरपर्सनल पारस्परिक संबंध, मतलब उनको जो है एक विद्यालय में या फिर घर पे कैसे उनको जो है बड़ों का कैसे सम्मान करना है, ये सब कुछ चीजों के बारे में जो है उनको गाइड करना है। और दूसरा, उनके अंदर जो है इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रेस कंट्रोल पे भी जो है ध्यान देना है, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था कि उसके फादर ने उसको अगर साइकिल नहीं दिलाई तो उसने सुसाइड कर दी थी। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को, अपने इमोशन को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने जो है स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए हमने जो है इसमें मदद करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। ये हो गया, ये हमारा जो है जीवन कौशल विकास के बारे में हो गया बात। अब हम जाते हैं किशोर स्वास्थ्य के मुद्दों को समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे छात्राएं जो है चक्कर आके गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है कि उनको जो है सही से पोषण की कमी रहती है, कि वो सुबह टाइम से खाना नहीं खाते। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी किशोरियों में होती है वो जो एनीमिया हो जाता है उनको। एनीमिया का मतलब उनको जो है खून की कमी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत हरी सब्जियां आजकल खाते नहीं है बच्चे, उनको जो है फास्ट फूड खाने की लत है, और इसकी वजह से जो है उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सभी ये ध्यान रहे, जो भी किशोर किशोरियां हैं उन सभी को जो है हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, हरी सब्जियों में जो है हमें आयरन उचित मात्रा में पाया जाता है। लोहे की कढ़ाई में खाना खाना चाहिए और हरी सब्जियां खानी चाहिए, चुकंदर, अनार, फ्रूट्स, और उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। और आजकल स्कूलों में एक आयरन की गोली मिलती है हर मंडे को, वो जो है अवश्य लेनी चाहिए। ये ब्लू कलर की टैबलेट होती है और ये चीजें हमारे स्कूलों में मिलती हैं। और जो ड्रॉप आउट होते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके लिए जो है आंगनबाड़ी में जो है ये दवाई उपलब्ध है। तो ये वहां से जो आयरन की गोली लेनी चाहिए, इससे उनका जो वीकनेस उनको हो रही है, जो चक्कर आ रहा है, ये हफ्ते में एक गोली खानी होती है। और साथ में एक गोली जो है एल्बेंडाजोल की खानी पड़ती है। ये हर 6 महीने में एक गोली खाई जाती है, इसको चबानी पड़ती है एक गोली को।
और ये गोली जो आप जो खाली पेट नहीं, इसे खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आप ये आयरन की गोली ले सकते हैं। और इसमें जो है, और इसमें दूसरी बात ये ध्यान रखना है, जो इसमें जो किशोरावस्था के मुद्दों को समझने के बारे में अगर मैं बोलूं, इसमें एक बात ये समझनी है, जो गर्ल्स होती हैं उनको जो है साफ सफाई पे जो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत ऐसे रोग होते हैं जो हमारे संचालित रोग जो होते हैं वो फैल जाते हैं। एल्बेंडाजोल की गोली खानी है, और दूसरी जो है साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा होता है जो किशोरियां होती हैं वो अपने आप पे अपनी जो है बातें शेयर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको जो है जब मासिक धर्म अगर होता है तो उसमें सैनिटरी नैपकिन आदि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर सैनिटरी नैपकिन का अगर यूज नहीं करते हैं हम ये चीजें, तो इससे क्या हो जाता है, जहां पर गीला एरिया रहता है तो वहां पर बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ करती है। जब बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ करती है तो वहां पर हमको जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया आदि जो व्हाइट डिस्चार्ज, लुकेरिया आदि की जो बीमारियां होती हैं वो फैलती हैं। तो उनको जो है साफ सफाई का ध्यान रखना है। जब भी टॉयलेट में जाते हैं तो हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और जब भी मासिक धर्म अगर होते हैं तो सैनिटरी नैपकिन आदि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और इसको जो है 4 से 6 घंटे बदलने के लिए जो है ये मेडिकली बताया गया है कि 4 से 6 घंटे में जो है सैनिटरी नैपकिन आदि को बदल देनी चाहिए। और दूसरी किशोरी, अभी जैसे यूपी में जो है किशोरी सुरक्षा योजना चलाई गई है, वहां पर जो है सैनिटरी नैपकिन आदि जो है फ्री में बांटी जाती है किशोरियों को। और दूसरी एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इनकी जो है शादी कभी भी 18 साल से नीचे नहीं करनी है, क्योंकि किशोरियों की अगर शादी जल्दी कर देते हैं तो उनको नहीं पता होता, उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो जो है कि परिवार को समझ सके और उस परिवार को जो है कैसे उस परिवार की चुनौतियों को जो है वो हैंडल कर पाए, क्योंकि उनके अंदर इतनी अभी समझ और इतना शारीरिक और मानसिक इस तरीके से अभी उनका विकास नहीं हुआ रहता है। इसीलिए ध्यान रहे, पहाड़ों में, हिल एरियाज में जो है जो किशोरियां होती हैं उनकी जो है बहुत जल्दी शादी की जाती है। तो एक बहुत गलत मतलब एक बुराइयां हैं, जिससे कि वो उस परिवार को समझ नहीं पाती और यहाँ तक कि वो सुसाइड भी कर देती है। तो इसको हमने रोकना है। ये हमारी सभी का जो है, समाज के सभी लोगों का जो है दायित्व है कि इस चीज को हम बदलें। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि और बाद में जब जल्दी शादी होने के बाद और बच्चों में भी जब कोई भी न्यू कपल है तो अगर उनके जब एक बच्चा हो जाता है तो उसमें कम से कम 2 या 3 साल का जो गैप रखना बहुत जरूरी है। इतना अंतर होना चाहिए जिससे कि जो नेक्स्ट बच्चा अगर होगा तो उसका सही से पोषण हो पाएगा। तो ये बात होगी हमारी किशोरी स्वास्थ्य मुद्दा को समझना। नेक्स्ट है लिंग संवेदनशीलता का विकास। इसमें क्या है, लिंग संवेदनशीलता का विकास के बारे की बात यह है कि समानता की भावना का विकास। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, अभी तो फिर भी काफी परिवर्तन आ गया है लेकिन समाज में, लेकिन पहले ये होता था कि मतलब बॉयज है उसको हर चीज के लिए जो है उसको जो है गर्ल्स के बराबर जो समानता नहीं दी जाती थी। अगर उसकी सिस्टर, अगर उसका ब्रदर अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता था उसके लिए हर चीज अच्छी व्यवस्था की जाती थी, लेकिन उसकी सिस्टर को जो है ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब तो काफी हद तक समाज में बदलाव आ गया है। अब गर्ल्स बॉयज दोनों को जो है समानता का अधिकार मिलता है, मगर ये पहले का टाइम था कि इसमें बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती थी कि जो है बॉयज को हर चीज में जो है प्रायोरिटी दी जाती थी, गर्ल्स को नहीं दी जाती थी। ये हो गया हमारा लिंग संवेदनशीलता के विकास। क्योंकि यहाँ पर ये जो होती है ना, ये जैसे संवेदनशीलता का विकास का मतलब यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जो है बहुत उत्सुकता, उनके अंदर कई प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है, और उनके अंदर काफी मानसिक स्वास्थ्य, तनाव आदि चीजें रहती है, जिससे उनको बहुत क्रोध भी आता है, बहुत चिंता भी रहती है। और ये चीजें होने, ये जो है ये परिवर्तन उनके, ये विकास उनके अंदर होता है। इस वजह से जो है हम लोगों को जो है उनकी समानता की भावना रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारी है यौन शिक्षा एवं जनन स्वास्थ्य। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये भी इसमें ये बताया गया है, यौन शिक्षा एवं जनन स्वास्थ्य का मतलब ये है कि जो भी बच्चे हैं आजकल, जो भी पढ़ाई करते हैं किशोर किशोरियां, उनके सभी क्लास में जो है ये पाठ्यक्रम होना बहुत अनिवार्य है। अगर ये पाठ्यक्रम अगर होगा उनके पाठ्यक्रम में, अगर ये टॉपिक अगर सम्मिलित होगा तो इससे क्या होगा कि उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी रहेगी। जैसे जनन अंगों की संरचना कैसे होती है, और क्या क्या हाइजीन, जैसे मैंने अभी बोला था सैनिटरी पैड, इनके बारे में बात करी थी। ये जो है कैसे स्वच्छता पर ध्यान देंगे वो किशोर किशोरियां, और गर्भधारण कैसे होता है, परिवार नियोजन क्या चीज होती है, और लैंगिक जनन जो बीमारियां होती हैं जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है, सिफिलिस, गोनोरिया, ये बीमारियां कैसे फैलती हैं। अगर ये चीजें उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी क्लासेस में अगर ये पाठ्यक्रम शुरू किया जाए तो उनको अगर ये जानकारी अगर रहेगी तो वो बच्चों, ये जानकारी अगर रहेगी तो वो इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझ पाएंगे, और जिससे कि वो अपने जीवन को, भावी जीवन को जो है सफल बना पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि उनके पाठ्यक्रम में ये सभी टॉपिक जो है उनको जो पढ़ाया जाए स्कूलों में। निर्णय क्षमता का विकास।
निर्णय क्षमता का विकास ये है कि हम लोगों को जो है उसके निर्णय लेने में जो है मदद करनी चाहिए कि उसको कौन से क्षेत्र में जाना है, इसे हमें उसके लिए गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में कई प्रश्न होते हैं, कई जिज्ञासाएं और कई उत्सुकता उनके अंदर रहती है, और इसके समाधान के निर्णय लेने की क्षमता जो हमने उनमें विकसित करनी है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है मादक द्रव्यों के सेवन से बचाओ। ये तो आज सबसे आम प्रॉब्लम है, हमारे समाज की आम दिक्कतें हैं। इससे हम कैसे बचाए जाए, क्योंकि जो किशोर किशोरियां तो नहीं, किशोर जो है ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं आजकल। जो भी बॉयज होते हैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लगे हैं, शराब, ये सब चीजों का जो है नशे की लत जो उनको लगने लग गई है। तो इससे हमने बचाव करना बहुत जरूरी है। हमारा सभी का सामाजिक कर्तव्य है कि हमको उनको सही मार्ग की ओर जो है उनको दिशा निर्देश दें। तो इसमें हमने करना क्या है कि आजकल ये होता क्या है कि ये मादक द्रव्य जो है ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारे मुंबई जैसे दिल्ली जैसे शहरों में सबसे ज्यादा इसका जो व्यापार किया जाता है। इसमें होता क्या है कि डोपामिन नाम का एक जो है केमिकल होता है जो रिलीज होता है, और जिससे हमको एक टेम्परेरी खुशी मिलती है। तो लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर निकोटीन पाया जाता है। ये क्या होता है, ये विभ्रांतक भ्रम होता है, जिससे कि मतलब बंदे को कुछ टाइम के लिए ऐसी उत्तेजना और ऐसी खुशी मिलती है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन ये बहुत नुकसानदायक चीज है। इससे हमारा स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली पैसों की बर्बादी होती है, और इससे जो हमारे घरों में क्लेश होता है, इससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। तो हमें जो है कैसे भी जो भी ऐसे किशोर हैं उनको हम जो इस रास्ते से जाने से जो बचाना है, क्योंकि उनको जो इस रास्ते से बचाएंगे तो फिर वो आगे जाके एक सही अपना जो है अपना गोल जो है अचीव तभी कर पाएंगे, क्योंकि उनको सही रास्ते में जाने में हम जो सहयोग करने का जो हमारा मोटिवेट करना, गाइड करने का जो हमारा कर्तव्य है। और इसमें जैसे आपको बता दूं, जो कि केरल एक सबसे शिक्षित साक्षर राज्य होने के बाद भी भारत के सबसे ज्यादा सुसाइड, वहां पर जो व्यक्ति शराब लेते हैं वो जो है वहां पर सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। और अभी देखा जाए तो 70% लोग ऐसे हैं जो इस लत से जो अफेक्टेड है, और 7.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है, बड़ी प्रॉब्लम जो है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं परीक्षाओं का मानसिक दबाव। अब मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं एग्जाम देने के बाद, या कभी तैयारी करने के लिए जाते हैं बाहर, जैसे नीट का एग्जाम आदि देते हैं। तो एग्जाम देने के बाद क्या होता है, अगर वो पास नहीं होते हैं तो अपने आप को सुसाइड कर देते हैं। तो मैं इन बच्चों को, सभी जो भी बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये जीवन है बहुत कठिन, ये गॉड गिफ्टेड है, और ये जीवन बहुत कीमती है। इसको जो है एग्जाम से बड़ी नहीं है, ये तो हमारा एक पार्ट है। अगर इस एग्जाम में अगर हम फेल भी हो जाएंगे, हमारे कई एग्जाम आएंगे, हमारे पास कई रास्ते हैं, हमें कई जॉब मिल सकती है, हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। और कभी भी ऐसा गलत कदम कभी भी ना उठाएं, ट्राई करें और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। कोई एक एग्जाम में नहीं होगा तो दूसरा एग्जाम की तैयारी करें। मतलब ये कि हमारे जीवन में बहुत सारे एग्जाम आएंगे, लेकिन ये कभी भी ऐसे गलत कदम कभी भी नहीं उठाने चाहिए, कभी ऐसे सुसाइड ऐसा इत्यादि नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे जो कोटा जाते हैं, एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, अगर जब उनका जो है सिलेक्शन नहीं होता तो अपने आप को सुसाइड कर देते हैं। तो ये बहुत क्योंकि अपना जीवन बहुत कीमती है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। और पीर प्रेशर संगति का भी बहुत बड़ा असर होता है, इसीलिए अपने जो भी पीर प्रेशर है उनके अच्छे बच्चों के साथ रहिए, और उनके साथ जो एक अच्छा माहौल बनाइए, अच्छी अच्छी पढ़ाई करिए। और लास्ट में बस आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो है जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो यही बात है, जब तक जीना है तब तक हमने जो है सीखना है, अनुभव ही जगत का जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। धन्यवाद। जैसे पूरा का फिर भी कहीं पर कोई भूल चूक हुई हो और कुछ ऐसी मेरे से मिस्टेक हुई हो बताने में, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।